सी यहाँ पे जो डिफाइन कंपनी लिखी है, इसका मतलब है ग्रुप या फिर क्लाइंट, ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर क्लाइंट। इसकी लास्ट लाइन में इसका नेम लिखा हुआ है, दैट अनदर नेम ऑफ द कंपनी इज क्लाइंट और ग्रुप ऑफ कंपनी। बेसिकली एक जो ग्रुप है यहाँ पर, या हम जिसको हम कंपनी कहते हैं एसएपी के अंदर, वो अलग होती है। और जो हम जिसको हम कंपनी कोड कहते हैं, वो होती है रियल कंपनी। ओके। ओके। सो अगर हम एक इसका ग्रुप लेके चलें, तो वो ग्रुप है यहाँ पर, कोई भी रिलायंस का ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप है रिलायंस का। हम्म। टाटा ग्रुप है, हम्म। ऐसे ही हम्म। महिंद्रा ग्रुप है और मल्टीपल अदर ग्रुप्स हैं। तो वो सारे ग्रुप यहाँ पे कहलाते हैं हम्म। कंपनी। ओके। ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है एसएपी के अंदर, एसएपी एफआई सीओ के अंदर। और जो कंपनी कोड है वो अलग एक लीगल एंटिटी कह सकते हो उसको, और यूनिट भी है अपने में वो अलग। तो जो कंपनी का काम है यहाँ पर, डिफाइन कंपनी जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है, वो उसके अंदर जितने भी हमारे कंपनी कोड्स होते हैं, वो उसके अंदर कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए असाइन किए जाते हैं। एक या एक से ज़्यादा अगर कंपनी कोड्स होंगे हम्म। और उसकी अगर रिपोर्टिंग चाहिए हमें, कंबाइंड रिपोर्टिंग, इंडिविजुअल तो मिल ही रही है हमारे को, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हम्म। हैं, लेकिन अगर उन दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट, कंबाइंड स्टेटमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे को एक कंपनी डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर वो कंपनी है तभी हम्म। हमारे को उसकी कंबाइंड रिपोर्ट मिलेगी। सो जितने हम्म। भी, अगर हम कोई भी हम। कोई भी अगर हमारी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर न्यू कोई, मान लो एबीसी किसी ने कंपनी कोड स्टार्ट किया अपना। अब अगर उसने एबीसी कंपनी के हम्म। कंपनी कोड के बाद कोई और कंपनी कोड भी और बनाया, और उसको दोनों की रिपोर्ट्स कंबाइंड हम्म। चाहिए, तब उसको एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो उस कंपनी हम्म। से तभी रिपोर्ट्स मिलेंगी जब वो उसको असाइन करेंगे कंपनी कोड से। यहाँ थर्ड पॉइंट में है ना, असाइनिंग ऑफ द कंपनी कोड टू कंपनी। हम्म। तो जब वो असाइन करेंगे तभी उनको उसकी कंबाइंड रिपोर्ट्स मिलेंगी। ओके। सो कंपनी क्लियर है क्या है? हम्म। ठीक है। देन कंपनी कोड पर आते हैं। कंपनी कोड इज नॉर्मल एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट। जैसे अगर कोई भी रिलायंस ग्रुप की जो भी कंपनीज हैं, जियो है, देन बिग बाजार है, फिर रिलायंस की और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो एसएपी में कहलाएंगी कंपनी कोड। हम्म। अब सिर्फ कंपनी कोड इस बेस पे नहीं क्रिएट होती एसएपी के अंदर कि वो एक किसी ग्रुप में, ग्रुप का पार्ट है या नहीं भी है। मतलब नॉर्मल अगर मान लो कि सिंगल एक कोई सिंगल कंपनी कोड है हमारा, जैसे कोई अगर हम्म। एक्स वाई जेड एक कुछ कंपनी रजिस्टर्ड हुई कंपनी जेड के बेस पर, इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो उसके लिए तो हमारे को एक हम्म। ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल कंपनी कोड है। एक बार कंपनी कोड जनरेट करेंगे और स्टेटमेंट मिल हम्म। जाएंगी। लेकिन अगर उसने हम्म। अपनी कोई ब्रांच इंडिया के बाहर अगर क्रिएट करी, बाहर रजिस्टर्ड करी, तब भी उसे एक नया कंपनी कोड जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जब तक वो ऑपरेट कर रहे थे तब तक तो वो कंपनीज एक्ट पे लागू होता था। लेकिन जब इंडिया के बाहर वो ऑपरेट करेंगे तो उन पर, जिस भी कंट्री में वो रजिस्टर्ड होंगे, उन पर वो अलग कंपनीज एक्ट लागू होगा उस कंट्री का। उस केस में हमारे को एक दूसरा कंपनी कोड एसएपी में कॉन्फ़िगर करना होगा, और तब हमारे को कंपनी भी डिफाइन करनी होगी और उससे हम्म। असाइन भी करनी होगी कंबाइंड रिपोर्ट्स के लिए हमारी। हम्म। हम्म। और हर कंपनीज एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड है कंपनी, चाहे वो इंडिया का कंपनीज एक्ट हो या इंडिया के बाहर का, उसको हमारे कंपनी के साथ हम्म। असाइन करना ज़रूरी है।
अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो सिर्फ तभी, अगर एक ही है, इंडिया में ऑपरेट हो रही है, सिंगल कंपनी कोड, अगर इंडिया के बाहर ऑपरेट हो रही है इंडिया के साथ साथ, तो वो असाइन होगी, क्योंकि दो कंपनी कोड हो गए अब तो, राइट। हम्म अब एक बार कंपनी कोड में जो ये हम्म फर्स्ट लाइन में लिखा है, द एसएपी दैट ग्रुप टुगेदर वन और मोर कंपनी कोड। हम्म अब ये लाइन यहाँ पर जो लिखी है फॉर पर्पस, अब तो दो कंपनी कोड हो गए हमारे। हाँ एक इंडिया में, एक इंडिया के बाहर। उस केस में हमारे को कोई कंपनी डिफाइन करनी पड़ेगी अगर हमें हम्म उसकी कंबाइंड रिपोर्ट्स चाहिए तब। और हर किसी को कंबाइंड रिपोर्ट्स चाहिए, मतलब अगर, या तो ये कर सकते हो कि अलग अलग रिपोर्ट निकाल लिए, फिर उसको एक्सेल शीट पे कंबाइन करो, जो टाइम टेकिंग है, जितना भी उस पर टाइम लगेगा। हम्म। बट अगर यहाँ पर असाइंड होगी तो हाँ, ये भी हमारा, एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सो अगर उसकी रिपोर्ट्स हमें कंबाइंड चाहिए, जो कि चाहिए है, नॉर्मल है कि अगर हमें कंबाइंड पूरे दोनों कंपनी कोड की, अगर हमें ये जानने की फाइनेंशियल कंबाइंड क्या स्टेटस चल रहा है, तो वो तो हमें रिपोर्ट चाहिए। और उस केस में हम एक हम्म कंपनी कोड को असाइन करेंगे हमारी कंपनी से। कंपनी के दो और नाम भी हैं, ओके। दैट इज कंपनी, दैट इज क्लाइंट एंड ग्रुप ऑफ कंपनी। तो अगर ये कंफ्यूजन होती है कि हम जब कंपनी कोड बोल रहे हैं और फिर हम कंपनी बोल रहे हैं, अगर कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ पर ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, हम्म कि एक हमने पहले डिफाइन ग्रुप ऑफ कंपनी किया, हाँ देन सर, हम उसका कंपनी कंपनी को कोड कर रहे हैं। इसकी लास्ट कंपनी। लाइन रीड करो, अनदर नेम ऑफ कंपनी इज क्लाइंट और ग्रुप ऑफ कंपनी ना। हाँ 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 हाँ, ओके। सो अगर अगर कंपनी बोलने में और कंपनी कोड में कंफ्यूजन आती है कि किस कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि देखो नॉर्मली तो हम हम्म कंपनी बोलते हैं, अगर एसएपी को साइड रखें हम, तो नॉर्मली कोई भी हम्म कंपनी है, रिलायंस हो गई, जियो हो गई, या एक्स वाई जेड कोई भी, तो हम कंपनी बोलते हैं। अगर इस चीज में हाँ, कंफ्यूजन है तो हम इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप। देन ओके। उसके बाद कंपनी कोड को हम कंपनी कोड भी बोलेंगे और कंपनी भी, दोनों ही बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके जो मैक्सिमम यूज आएगा वो कंपनी कोड का ही आएगा, कंपनी का ओके। यूज नहीं है। जो ये डिफाइन कंपनी है तो इसका सर, ये यूज। जैसे रिलायंस वगैरह। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, ये जैसे रिलायंस वगैरह की कंपनी कोड है, तो ये रिलायंस वगैरह के जो कंपनी कोड होंगे, तो ये पहले से ही फिक्स होंगे ना? मीन्स। कि मतलब अगर कोई रिलायंस में, अगर कोई एसएपी के लिए वर्क करता है, तो हम्म। वो खुद बनाते हैं कोड या फिर पहले से ही बने हुए होते हैं, देखो, अगर वो एसएपी यूज करते असाइन हैं, जो होता कि है? नॉर्मली यूज करते ही हैं, एमएन बड़ी कंपनीज हाँ एसएपी ही यूज करती हैं, तो जब भी उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में एसएपी स्टार्ट हाँ किया हाँ होगा, तो वो कोड, जो कंपनी कोड है, वो उसको पहले हाँ। ही उन्होंने पूरी वर्किंग करी होगी। अगर आज के टाइम पे देखें, ओके। तो उसके अंदर पूरा इम्प्लीमेंटेशन, जिसे कहते हैं कि पूरी हमारी उसकी जो स्टार्टिंग का वर्क होता है, कंपनी कोड जनरेट करना, फिर और भी हाँ चीज़ें होती हैं जनरेट, सारी जो हाँ करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, वो पहले से होगी। हाँ। और अगर ओके। कोई नई कंपनी वो ओपन करेंगे, जैसे उन्होंने अगर जब जियो ओपन करी, जब भी जियो ओपन करी अराउंड हाँ 15-16 में, तब उन्हें वो जियो के लिए सारी वर्किंग दोबारा से हाँ। करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक अलग कंपनी कोड हो गया। सर क्यों? बट लेकिन एक ब्रांच तो एक ही है ना उसकी, नहीं नहीं। कंपनी। तो मतलब कंपनी, हम्म। मतलब एक एक जैसे रिलायंस है, रिलायंस की से ही जियो निकला है, तो कंपनी कोड तो एक ही होगा ना, वो तो सब कंपनी हो गई उसकी। नहीं, क्लियर करता हूँ क्यों। तो सी, कंपनी। नहीं नहीं, एक मिनट हाँ। रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पर एक लाइन है ना हमारी, कंपनी कोड में डिफाइन है एक, दैट कंपनी कोड इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट which is registered under the Companies Act हाँ। 2013, राइट। हम्म अब हम्म कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा
हाँ कंपनी में अगर एज अ कंपनी हाँ करते हैं, एज अ कोई आप फर्म कर रहे हैं, तो वो फर्म्स एक्ट में जाएगा, वो अपनी जगह। लेकिन अगर कोई आप कंपनी पूरी रजिस्टर्ड हाँ करते हैं, कंपनी से के जरिए काम करते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड करना है कंपनीज एक्ट में। अब कंपनीज एक्ट की अपनी एक डिफाइन है कंपनी को लेकर, जो ये कहती है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर कोई फाइनेंस का वर्क स्टार्ट किया, या कोई भी और सर्विस देने लगे हाँ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, तो हाँ आपको कंपनीज एक्ट के साथ रजिस्टर्ड अलग से करना हाँ पड़ेगा उस कंपनी को, और उसकी स्टेटमेंट्स अलग से बनेंगी। मतलब अब जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है एक, उसकी बुक्स अलग, हम्म वो पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी वर्किंग वो करते हैं, वो अलग रजिस्ट्रेशन। और जियो की वर्किंग अलग, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं वहां पर, उनका जो बिजनेस है, नेचर ऑफ हम्म बिजनेस है, वही चेंज हो गया। अब अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, तो कंपनी रेट कहती है कि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा पूरा। अब जब न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, ओके तो फिर कोई भी ठीक है। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो फिर उसमें पूरे न्यू सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर अगर वो एसएपी यूज करते हैं, तो वो तो मतलब पूरे से न्यू रजिस्टर्ड, पूरा हम्म, न्यू वर्किंग कंबाइन करेंगे कंपनी कोड से। कंपनी तो एक बार बन गई, उनकी जो अच्छा ग्रुप कंपनी कोड बनाना। से कंबाइन करेंगे उनकी सब कंपनीज को। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। एक है रिलायंस ग्रुप, ठीक है। ठीक है ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हम्म ठीक है। सी, ये है एक ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके अंदर अलग अलग कंपनी कोड होंगे। हम्म कंपनी कोड COCD। हम्म एक पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके चार अलग अलग कंपनी कोड्स हैं। अब ये चारों हम्म कंपनी कोड्स जो हैं, वो अलग अलग अगर ओके वर्किंग कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग में है, एक सर्विस में है, फिर हाँ एक हम्म लिख देते हैं एक बार। नहीं मैं समझ गया सर ठीक है अलग अलग वर्क कर रहे हैं। हम्म, अब एक सर्विस है जियो में जैसे, तो इन सबको अलग अलग असाइन करना होगा इस ग्रुप के साथ। हम्म और इन सबके वॉइस अलग नहीं आ रही अलग, आपकी। अब क्लियर है वॉइस? हाँ 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 ठीक है। तो अब इन सबको अलग अलग असाइन करना होगा कंपनी, हर कंपनी कोड को अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज से। क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या कहती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर हाँ रहे हो अलग रजिस्टर्ड करोगे, अगर आप सर्विस कर रहे हो तो अलग रजिस्टर्ड करोगे। अब अगर इसकी रिपोर्ट्स कंबाइंड चाहिए हम्म इन दोनों की, जिसे हम कहते हैं
कंसोलिडेटेड बैलेंस हाँ। शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए इसे असाइन करना जरूरी है। हम्म। इसके रिस्पेक्टिव कंपनी हम्म। कोड को अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। अच्छा अब क्लियर सर, है? जैसे ग्रुप ऑफ हाँ, कंपनी तो रिलायंस हो गया, ग्रुप ऑफ रिलायंस हो गया ग्रुप ऑफ कंपनी, राइट। है ना, और राइट। जियो और और रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है, ये उसकी हो गई सब कंपनीज बोल सकते हैं। तो जैसे कंपनी कोड इन दोनों कंपनीज के लिए भी बनाया जाएगा, एक यूनिक कंपनी कोड। तो एक वो ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए भी एक कोड होगा। सबके लिए अलग अलग कंपनी कोड रहेगा। फॉर एग्जांपल, नहीं, मैं एक मिनट रुको, क्लियर मतलब इन करता हूँ। दोनों कंपनी के लिए तो। तुम्हें क्या डाउट आ रहा है वो मैं क्लियर करता हूँ, एक मिनट रुको। मान लो एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, हम्म। ठीक है। अब ये जो ग्रुप हाँ। ऑफ कंपनी है पूरा, एक, इसके लिए अलग से एक कोड होगा। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी का, जो सॉरी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोड होता है वो 6 डिजिट तक जाता है मैक्सिमम। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके। जैसे कोड बोल रहे हैं ना हम यहाँ पर, कंपनी कोड, कंपनी कोड, ठीक है। इनमें आइडेंटिफिकेशन हाँ। होती है एसएपी के अंदर, हर ग्रुप की या हर हाँ। जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उस सब की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो ग्रुप ऑफ कंपनी हाँ। की मैक्सिमम 6 करेक्टर हम्म। तक आइडेंटिफिकेशन होगी। अब 1 की भी बना सकते हो मिनिमम, और 6 भी, ठीक। वो कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। बस वो सिस्टम में कॉन्फ़िगर ना हो। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ठीक है। 1 2 3, एक आइडेंटिफिकेशन ले ली ओके। उसकी। न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट ठीक सब है। हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बनाओ। ठीक है। अगर मैं ठीक है। 4 वर्ड्स का बनाना चाहूँ, GROP, ये भी बन सकता है। जी ठीक हाँ, है। GROU, ठीक जो है। भी, मतलब ये अगर 5 का पूरा ग्रुप ही देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ 5 वर्ड्स का। हम्म। और हम्म। अगर वर्ड्स और हम्म। नंबर मिक्स करूँ, वो भी कर सकता हूँ। बस वो हमारे सिस्टम में जो ठीक प्रेडिक्शन है। सर्वर है उसमें ये इस आइडेंटिफिकेशन से क्रिएटेड ना हो। रियल सिस्टम तो पूरा अलग मिलेगा, तो हम्म। वो तो रॉ सिस्टम होगा, तो वहाँ तो सब अलाउड है। यहाँ पर मल्टीपल जब सिस्टम देखोगे तो हम्म। अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग कन्फ्यूजन हो रखी हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंस हो सकता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन सबकी अलग अलग होगी। अलग अलग मतलब कि जो भी कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं, ग्रुप पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन गिवन होगी, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन हम्म। देंगे अलग। और वही आइडेंटिफिकेशन हम्म। हम अपनी सारी वर्किंग को भी दे के रखेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, अलग अलग हम्म। आइडेंटिफिकेशन दोगे सबको, तो वो याद रखनी पड़ेगी। एक ही हम्म। आइडेंटिफिकेशन जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी हम उसको वही देंगे, अनटिल अनलेस कि सिस्टम हमें ये प्रॉब्लम ना दे कि ये पहले से क्रिएटेड है। हम्म। अगर वो सिस्टम प्रॉब्लम नहीं देता, हम अपनी सेम आइडेंटिफिकेशन रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आइडेंटिफिकेशन रख दी ABC, ये आइडेंटिफिकेशन है 3 वर्ड्स की इसकी। हम्म। अब हम्म। कंपनी कोड में बनाता हूँ, एक कंपनी कोड बनाता हूँ, और कंपनी कोड में जो आइडेंटिफिकेशन की लिमिट है वो 4 है। सिर्फ ग्रुप में वो 6 की है, हम्म। लेकिन बाकी सब में 4 अच्छा, की है। 4 की है आइडेंटिफिकेशन की लिमिट, 1 से लेकर 4 मैक्स। मतलब अब सर एबीसी जो है ये ग्रुप ऑफ कंपनी का कोड हो गया ना। आइडेंटिफिकेशन कोड नहीं, कोड बोलोगे कंफ्यूजन होगी फिर कंपनी अच्छा। कोड से, क्योंकि वहां पे तो हम कंपनी कोड ही बोल रहे हैं। अच्छा। वो आइडेंटिफिकेशन है उसकी। अच्छा। आइडेंटिफिकेशन बोलो अच्छा, ग्रुप ऑफ ज्यादा। कंपनी की आइडेंटिफिकेशन होती है, कोड नहीं होता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका कोड नहीं होता। सी, जो भी वर्किंग होगी ना हमारी, उन सबकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अच्छा। कोड बोलोगे, रियल ठीक है। सिस्टम में कोड नहीं बोला जाता, आइडेंटिफिकेशन बोली जाती है। हम्म। ठीक है। आगे जाकर कोई और चीज कॉन्फ़िगर करेंगे हम, अभी जैसे क्रेडिट कंट्रोल एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उन सब की आइडेंटिफिकेशन हम्म। है एक। आइडेंटिफिकेशन इज अ हाँ। राइट वर्ड। अगर ABC हम हाँ। बोलें, तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है ये। हाँ। कोड बोलोगे, ओके। टेक वो सही नहीं है वर्ड, वो टेक्निकली वो सही वर्ड नहीं है। हाँ। आइडेंटिफिकेशन ओके। बोलते हो वो सही वर्ड है।
हाँ अब ग्रुप को ग्रुप के लिए हमारी आइडेंटिफिकेशन की लिमिट है 6 तक। हम और हमारी सिक्स। कोई भी और वर्किंग होगी उसके लिए है 4 तक मैक्सिमम। तो अगर मैंने ए बी सी हाँ आइडेंटिफिकेशन दे दी 3 वर्ड्स, ठीक है दे सकते हैं, वन मिनिमम 1 है मैक्सिमम 6 है, लेकिन बाकी सबके लिए जो 4 है, अब मुझे हाँ एक कंपनी कोड डिफाइन करना है। आइडेंटिफिकेशन दूंगा उसको, मान लो मैंने आइडेंटिफिकेशन हाँ दे दी ABC1। मैंने एक अपना कंपनी हाँ कोड कॉन्फ़िगर किया, उसको ABC1, दूसरे को दे दिया ABC2। हाँ मैक्सिमम 4 दे हाँ सकते हो, मिनिमम भी कुछ भी दे सकते हो, सिर्फ 10 भी दे दो, 11 भी दे दो, हाँ। या 1 भी दे दो, कुछ भी दे सकते हो उस पर। तो मतलब ये हमने कंपनी कंपनी कोड जनरेट करा है आइडेंटिफिकेशन जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, मतलब मतलब सब कंपनी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। यस। अब ये नेम देना चाहो ये नेम दे दो, हम्म। मतलब ABC12 देना चाहो ये दे दो, कोई और आइडेंटिफिकेशन देना चाहो, सिर्फ सिंपल 1 देना चाहो 1 भी दे सकते हो। ठीक है। बस ये चीज हमें तो ध्यान कोड रखनी है। कब आ जाएगा इसके जैसे, मतलब मतलब कोड कब कहा जाएगा? अब हम आइडेंटिफिकेशन कह रहे हैं, बस जनरली हमने कोड इसे नहीं बोला एज जाएगा, अ कोड जनरेट करा है। आइडेंटिफिकेशन ही बोला जाएगा, कोड नहीं बोला जाता है इसको। हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इसको आइडेंटिफिकेशन ही बोला जाता है। कंपनी कोड है वो अलग है, जो मैंने अभी पूरा बताया कि जो भी कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे एसएपी में बोला जाता है कंपनी कोड। हम्म। ठीक है, वो अलग है, कंपनी कोड है ये तो नेम ही इसका यही है, डिफाइन कंपनी कोड। तो और ये एसएपी से अलग है? नहीं, एसएपी का ही पार्ट है। कंफ्यूजन कहाँ पर है ये बताओ, तुम कंफ्यूज हो कहीं पे? मेरे को ये जानना है कि कोड क्या होता है, मतलब कि जो डिफाइन, मतलब कंपनी कोड किस चीज किसको बोलेंगे हम? मेरे को कंपनी ये को जानना है। बोलेंगे, कंपनी को। जो हम 6 डिजिट का या 4 डिजिट का बना रहे हैं उसको कोड बोलेंगे, या फिर कुछ अलग होता है वो? कंपनीज एक्ट के बेसिस पर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जैसे रिलायंस है, रुको मैं सीरियल नाम लेके हाँ इसको प्रोसेस करता हूँ। एक हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी का नेम है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ग्रुप। हाँ। हम्म। उसकी दो कंपनीज हैं, एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। हम्म। और एक जियो, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब ये रिलायंस ग्रुप क्या हो गया, हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम्म। एक मिनट, ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी। अब हम्म। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा कंपनी कोड। एसएपी के अंदर इसको कंपनी कोड बोलते हैं। अच्छा, और ठीक है। जियो है, ये भी हमारा एक कंपनी कोड है। जब जियो को रजिस्टर्ड किया होगा कंपनी जेड के बेस पर, और फिर जब उसको प्रोसेस किया होगा एसएपी में, तो अलग एक कंपनी कोड कॉन्फ़िगर हम्म। किया गया होगा। तो कंपनी कोड जैसे जैसे अब हमने वो आइडेंटिफिकेशन वो डिफाइन करी कि भाई 6 वर्ड्स की होती है, 4 वर्ड्स और की। मतलब 6 डिजिट या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, 4 वर्ड्स की हो सकती है। तो इसमें इसका भी कुछ होता है कि कोड इतने का हो सकता है, अल्फाबेट या के नंबर न्यूमरिक में होता है, क्या सीन, मतलब क्या होता है? कोड नहीं, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तो ग्रुप की होती हाँ, है। नहीं मतलब कोड, मैं अब तो हम कोड की बात कर रहे हैं ना, वो तो आइडेंटिफिकेशन वो चीज तो अलग हो गई। अरे लव आइडेंटिफिकेशन है, कोड नहीं है कुछ भी। कोड कुछ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन अच्छा। कंपनी ठीक है। कोड उसका पूरा नेम है, उसकी वर्किंग का। कॉन्फ़िगरेशन का नेम है कंपनी कोड, असल में उसकी अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ओके ओके, होती है। ठीक है, मतलब जो सब कंपनी होगी, जो सब कंपनी सब होगी हम कंपनी उसको नहीं, कंपनी को नॉर्मल बोलते हैं। कंपनी, नॉट सब कंपनी।
कोई सब कंपनी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब वो कंपनीज एक्ट के बेस पर कैसे भी रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो है। अब वो कोई भी कंपनी हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी, हमने रिलायंस ने कोई कंपनी खरीदी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कोई कंपनी खरीदी, अब वो उसकी सब कंपनी है या कैसी भी कंपनी है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हाँ हमारे लिए क्या है, वो एक न्यू कंपनी है जिसका हमें नया कंपनी कोड एसएपी में कॉन्फ़िगर करना है। अब वो सब कंपनी है, वो ठीक है। एसोसिएट कंपनी है, डजेंट मैटर। हाँ इसको कंपनीज एक्ट के बेस में मत लेके जाओ, तुम कंपनीज एक्ट में लेके जा रहे हो, वो अलग है, ये अलग है। अब तो सब्सिडरी हाँ कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है या जैसे भी है, अगर वो एक अलग से कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, हाँ, तो वो उसका अलग पूरा ठीक है। कंपनी कोड होगा। और ये इस पूरी चीज में मत जाओ कि वो ओके। सब्सिडरी है या नहीं है, वो बेसिकली रिलायंस ग्रुप का पार्ट है, उसने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड किया है खुद को, हम्म। बस। कंपनीज ठीक एक्ट है। में रजिस्टर्ड होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ठीक। ऑल। अब वो इंडिया का है या इंडिया के बाहर का, वो बात की ठीक। बात है। अगर ये दोनों कंपनी, ठीक है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया इनको की ही हम कंपनी है। हम्म, हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ सर, ओके। सुन रहे अगर वो आ रही है वॉइस। वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनका दोनों का अपना अपना हम्म। आइडेंटिफिकेशन होगी दोनों की, हम्म। जो कि होगी मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स की। ठीक। ठीक है। ग्रुप की 6 कैरेक्टर की, और कंपनी कोड की 4 कैरेक्टर्स की। हम्म। ठीक है। हम्म। मेरा नेट स्लो है आपका? क्या हुआ? मतलब बीच में ब्रेक हो जाता है। मे भी तुम्हारा आपका हो। मेरे को दिख रहा है कि मतलब नेटवर्क फुल नहीं है। नहीं, मेरा तो सही चल रहा अब ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, और कंपनी कोड क्या है और ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है एसएपी के अंदर। है। हाँ। तो रिलायंस ग्रुप क्या हुआ, हमारा एक ग्रुप ऑफ क्लियर। कंपनी, जो आइडेंटिफिकेशन जिसकी होगी 6 कैरेक्टर हाँ। की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो क्या है, ठीक है। कंपनी कोड है जिनकी मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन कंपनी कोड रहेगी है 4 कैरेक्टर्स की। 4 फैक्टर्स की। क्लियर है ये? क्लियर सर। देन इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है इस कंपनी कोड को अपने ग्रुप से असाइन करना। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ओके। कंपनी कोड टू कंपनी। बेसिकली कंपनी कोड हो या हम्म। ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलो या कंपनी बोलो या क्लाइंट बोलो, ये दो अलग अलग हम्म। ऑब्जेक्ट्स हैं हम्म। सिस्टम के अंदर, जिसे हम असाइन करते हैं। हम्म। जब तक हम हम्म। असाइन नहीं करेंगे, हमारे को हम्म। कंबाइंड रिपोर्ट्स नहीं मिल सकती। और जितनी भी हमारी आगे जाके कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ओके। वो सब हमारी असाइन हम्म। होंगी हमारे कंपनी कोड से। हम्म। क्लियर? हम्म। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है, वो एक अलग से डिस्टिंक्ट यूनिट कह सकते हो या एंटिटी है एसएपी के अंदर, जो कि हम यूज करते हैं हम्म। अपने कस्टमर्स के ऊपर क्रेडिट रखने के लिए, क्रेडिट की लिमिट रखने के लिए, ताकि हम अपने हम्म। कस्टमर्स को एक लिमिट से ऊपर के गुड्स ना सेल करें क्रेडिट पर, यानी कि उधार पे। उसके लिए हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके। ओके। अब ये जो असाइनमेंट है, वो एक कंपनी कोड के लिए भी हो सकता है सेपरेटली, या फिर हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी हम्म। कंपनी कोड हैं, उन सबको कंबाइंड भी असाइन हम्म। किया जा सकता है। ओके। या तो सेंट्रली प्रोसेस करोगे सबके लिए एक ही, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। इंडिविजुअली।
अलग अलग सबके लिए। अगर हमारे दो कंपनी कोड्स हैं और दोनों को एक ही लिमिट रखनी है, एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया, दोनों को असाइन कर दिया सेपरेटली, या कम एक ही साथ हम्म जब क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन कर रहे हो तो वहीं पर एक ऑप्शन होता है ऑल कंपनी कोड्स, ऑल कंपनी कोड्स पे टिक कर दिया, वो सबके लिए असाइन हो गया। ठीक है। यस सर। देन फिर हम उसको असाइन करते हैं हमारे पर्टिकुलर कंपनी कोड से, अगर वो सेपरेट है हर कंपनी कोड के लिए। हम्म क्लियर है ये? हम्म एक बार ये नोट्स रीड करो। स्टार्ट। डिफाइन कंपनी सर, कोड पूरा। define company in Safico. A company is an organizational unit in SAP. सैफिको में कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, ठीक है, एंड दैट ग्रुप टुगेदर वन और मोर कंपनी कोड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो कि जो कि कंपनी कोड का ग्रुप होती है, ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ कंपनी कोड्स बोल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एसेंशियल रीड करना इट्स है, अ एक्सप्लेन हायर नहीं लेवल। करना। लव रीड करना है बस, ओके ओके एक्सप्लेन नहीं। कहीं पे डाउट आए तो वो ओके, बताओ। एसेंशियली, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, एसेंशियली it's a higher level structure that allow for consolidating financial statement across multiple company codes. सर ये क्या होता है consolidated financial statement? कंबाइंड स्टेटमेंट, एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स होती हैं हर कंपनी कोड की अलग, और जब वो मल्टीपल हाँ, कंबाइंड होती हैं कंबाइन हो जाती है। तो वो कंसोलिडेटेड कहलाती है। हाँ, तो उसे consolidated। वो सबकी कंबाइंड हो गई ना। सिंगल की क्या बोला आपने? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन, हाँ हाँ, स्टैंड अलोन, स्टैंड ठीक अलोन है। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है मतलब। ओके। Another name of company is a client or group of company. Another name of company is a client list. ठीक है। Undefined company code in Sapico, company code is a legal entity which maintain their own P&L statement and balance sheet and pay taxes individually. Company code is an independent organizational unit which is registered under Companies Act 2013 for previous any other act. Under company code, you can generate individually financial statement like profit and loss and balance sheets. And the definition of is mandatory. And assignment of company code to company, providing the links between two objects in the software is known as assignment company. Okay, a separate object and company code, a separate object in a SAP statement. Yes. And credit control area. The credit control area is a distinct organization entity within SAP. It is used to specify and check credit limit for customers. One credit control can area can be linked to multiple company codes, but a company can only be assigned to one credit control area. Credit uh, management can be decentralized. One credit control for codes or decentralized separate credit control for all. In this, we go a particular limit above which our credit limit towards our customer will not go. Okay. Assignment of company code to credit control area. In this, we link company code to credit control area.
ठीक है। यहाँ तक में कहीं पे भी डाउट? नहीं। ठीक है, अभी हम इसको यहीं तक करेंगे, हम्म। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।